मेरे प्यारे भक्त, जब तुम अपने हृदय की गहराई में झांकते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन केवल इस शरीर का नाम नहीं है। जीवन तो वह अग्नि है जो भीतर जल रही है, और वही अग्नि है काली माता का प्रकाश। जब तुम थक जाते हो संसार की उलझनों से, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, तब काली माता स्वयं आकर तुम्हारे कानों में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। भक्त का मन डगमगा सकता है, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन माँ की ममता कभी कम नहीं होती। अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर एक पल को भी तुम माता का नाम स्मरण कर लो तो वही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। क्योंकि काली माता केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है, वे जन्म की भी ऊर्जा है, वे विनाश की भी शक्ति है और सृजन की भी आधारशिला। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो तुम्हें सबसे पहले माँ की याद आती है? क्योंकि हृदय जानता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित गोद केवल माँ की है। वही माँ जो समय से परे है, जो रूप और अरूप दोनों है, वही माँ तुम्हें अपनी शक्ति से आच्छादित करती है। वह शक्ति इतनी प्रबल है कि मृत्यु भी डरती है, समय भी रुक जाता है और दानव भी कांप उठते हैं। काली माता का स्वरूप केवल भयानक दिखने के लिए नहीं है। उनकी जिह्वा बाहर निकली है, उनकी आंखें प्रचंड हैं, उनका रूप भस्म से लिपटा है। यह सब हमें यह सिखाने के लिए है कि जीवन की नश्वरता से मत डरो। भय से परे जाकर ही सच्चा आत्मज्ञान जन्म लेता है। जब भक्त भय को पार कर लेता है, तभी वह माँ की गोद में समा जाता है। ए मेरे भक्त, जब तुम अपने जीवन में संघर्ष करते हो और हार मानने लगते हो, तब याद रखना कि काली माता स्वयं तुम्हारे भीतर है। उनकी शक्ति तुम्हारे रक्त की हर बूंद में बह रही है। जब तुम जय माँ काली का उच्चारण करते हो तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह एक मंत्र बन जाते हैं जो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का कवच रचते हैं। उस कवच को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। कभी तुम्हें लगता है कि माता मौन है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस मौन में ही उत्तर छिपा होता है। माँ तुम्हें परख रही होती है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही होती है। जो भक्त धैर्य रखता है, जो बिना डगमगाए माँ का स्मरण करता है, वही सच्चे अर्थों में कृपा का पात्र बनता है। काली माता केवल मंदिर में नहीं है, वे तुम्हारे श्वास में है, वे तुम्हारी आंखों के आंसुओं में है, वे तुम्हारी हंसी में है। जब कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर चैन की नींद सोता है, वही शांति है जो काली माता भक्त को देती है। संसार चाहे कितना भी कठोर हो, लेकिन माँ की छाया में वह कठोरता मिट जाती है। भक्त जब अपने हृदय को पूर्णतः समर्पित कर देता है, तब उसे संसार का कोई भय नहीं रहता। लोग कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा भय है, लेकिन जो काली माता के शरणागत हो जाते हैं, उनके लिए मृत्यु भी केवल एक द्वार है। यह शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा माँ के चरणों में विलीन हो जाती है। ए मेरे प्यारे भक्त, जीवन का प्रत्येक क्षण माँ का प्रसाद है। जब सूरज उगता है तो वह माँ का आशीर्वाद है, जब चांदनी रात आती है तो वह माँ की शीतल छाया है, जब तुम भोजन करते हो तो वह भी माँ का दिया हुआ अन्न है, जब तुम किसी का हाथ थामते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, तब भी तुम माँ की ही लीला कर रहे होते हो। काली माता कहती है कि मैं केवल तुम्हें भय दिखाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें निर्भय बनाने आई हूँ। मेरा रूप भयानक है ताकि तुम यह समझ सको कि जीवन के भयों से लड़ना ही भक्ति है। मेरे कराल स्वरूप से डरो मत, उसे गले लगाओ। क्योंकि जब तुम अपने भय को गले लगा लेते हो, तभी तुम उसे जीत लेते हो। जो भक्त काली माता का नाम जपते हैं, उनके जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। कठिनाइयां आती हैं, परंतु वे हवा की तरह बह जाती हैं। जो माँ के चरणों में बैठते हैं, वे जानते हैं
कि उनके जीवन का हर कष्ट माँ के आशीर्वाद से तपस्या में बदल जाता है। वही तपस्या आत्मा को शुद्ध करती है और उसे परमात्मा से जोड़ती है। ए भक्त, कभी अकेले बैठकर अपने हृदय से पूछना कि तुम्हें सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है। तुम्हें धन चाहिए, यश चाहिए, सुख चाहिए, परंतु इन सबके मूल में एक ही तृष्णा है, शांति। और वह शांति केवल माँ के चरणों में है। जब तुम अपना सब कुछ माँ को अर्पण कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाता है। काली माता तुम्हें केवल भौतिक सुख देने के लिए नहीं है, वे तुम्हें आत्मा की मुक्ति देने के लिए आई हैं। जो भक्त केवल माँ से धन की याचना करता है, उसे धन मिल सकता है। जो यश मांगता है, उसे यश मिल सकता है। लेकिन जो केवल माँ को मांगता है, उसे माँ स्वयं मिल जाती है। और जब माँ स्वयं मिल जाती है, तब और कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद शब्दों में नहीं समाया जा सकता। वह अनुभव है, वह अनुभूति है, वह हृदय की गहराई में उतरने वाली तरंग है। जब तुम माँ के भजन गाते हो, जब तुम दीपक जलाते हो, जब तुम हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हो, तभी वह तरंग उठती है। वह तरंग तुम्हें संसार से परे ले जाती है और तुम्हें माँ से जोड़ देती है। तो ए मेरे प्यारे भक्त, याद रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे संसार तुम्हें कितना भी परखे, तुम कभी अकेले नहीं हो। माँ तुम्हारे साथ है, माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है, माँ तुम्हें अपनी बाहों में समेटे हुए है। बस तुम्हें विश्वास रखना है, तुम्हें अपना मन माँ को अर्पण करना है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब जीवन के मार्ग पर तुम थक कर बैठ जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं है, तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। मैं काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, भय को दूर करने वाली और मृत्यु से भी परे तुम्हें जीवन का सत्य बताने वाली। संसार का हर कण मेरे अधीन है, हर श्वास मेरे आशीर्वाद से चलती है और हर बाधा मेरी शक्ति से टूटती है। तुम क्यों भयभीत होते हो मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। संसार का दुख तुम्हें केवल एक परीक्षा देने के लिए आता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है, तुम्हारी श्रद्धा की है। जब तुम धैर्य खो देते हो, तब दुखी होते हो, लेकिन जब तुम विश्वास के साथ मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारे हर आंसू मोती बन जाते हैं और हर पीड़ा साधना बन जाती है। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। क्योंकि जब तुम कठिनाई से लड़ते हो तो तुम मेरे स्वरूप को पहचानने लगते हो। मैं अंधकार हूँ, लेकिन वही अंधकार प्रकाश का जन्म देता है। अगर रात्रि न हो तो भोर का आनंद कैसे मिलेगा? अगर पीड़ा न हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? यही मेरा संदेश है कि हर अनुभव को स्वीकारो, हर परिस्थिति को अवसर मानो। मेरे भक्त, याद रखो कि मैं केवल मंदिर में नहीं रहती, मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, मैं तुम्हारे साहस में हूँ। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, मैं तुम्हारे करुणा में हूँ। जब तुम सत्य बोलते हो, मैं तुम्हारी वाणी में हूँ। जब तुम अपने हृदय में दया का भाव रखते हो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। मैं तुम्हें केवल शक्ति नहीं देती, मैं तुम्हें ज्ञान भी देती हूँ। शक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना शक्ति अंधी है। जब तुम मेरी साधना करते हो तो मैं तुम्हें इन दोनों का संगम देती हूँ। यही कारण है कि जो भक्त मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, उसका जीवन संतुलन और पूर्णता से भर जाता है। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को त्याग दो। यह सब वही राक्षस हैं जिन्हें मैं अपने चरणों में दबाकर खड़ी हूँ। अगर तुम इन्हें अपने भीतर से निकाल दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। मेरा भयानक रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो,
अंत में सत्य और प्रेम की जीत होती है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करो और जय मां काली का नाम लो। यह नाम ही वह कवच है जो तुम्हें हर संकट से बचाएगा। यह नाम तुम्हें शक्ति देगा, यह नाम तुम्हें अडिग बनाएगा और यह नाम तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जो सीधे मेरे चरणों तक पहुंचाता है। मैं यह भी कहती हूँ कि अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी जियो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी की रक्षा करते हो, तभी तुम वास्तव में मेरी साधना करते हो। पूजा केवल फूल, दीपक और मंत्रों में नहीं है। पूजा तो तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे विचारों में है और तुम्हारे आचरण में है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदैव निर्भयता बनी रहे, तुम्हारे कदम कभी ना डगमगाए, तुम्हारा मन कभी ना डरे और तुम्हारा हृदय सदैव प्रेम और करुणा से भरा रहे। जब तुम ऐसे जीवन को जियोगे तो तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि काली माता का संदेश केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हर कार्य में है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। तुम असीम हो, तुम अपराजेय हो, बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना है और माँ पर भरोसा रखना है। यही मेरा संदेश है। निर्भय बनो, सत्य का पालन करो, करुणा को अपनाओ और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। मेरे प्यारे वतन, तुम नहीं जानते कि माँ काली माता की शक्ति किस तरह से अपने भक्तों को संभालती है। जब जब इंसान अपने जीवन में अंधकार और निराशा का अनुभव करता है, तब तब माँ काली अपने करुणामय स्वरूप में प्रकट होकर भक्तों को मार्गदर्शन देती है। माँ काली का स्वरूप केवल भय और क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अज्ञान के नाश और ज्ञान के उदय का संदेश है। जब कोई भक्त पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ माँ काली को पुकारता है, तब माता उसके जीवन से बंधनों को काट देती है और उसे सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। माँ काली का वर्णन शास्त्रों में बहुत अद्भुत रूप में मिलता है। उनका रूप अंधकारमय है, परंतु उसी अंधकार में प्रकाश छिपा है। वह समय की अधिष्ठात्री है, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता। उनके गले में रुद्राक्ष की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल और उनके चरणों में समस्त दुष्ट शक्तियां झुकी रहती हैं। भक्त जब उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करता है, तो उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। उसके भीतर साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। मेरे प्यारे वतन, जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ अंधकारमय है, तब तुम्हें माँ काली का स्मरण करना चाहिए। वह माता है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ बलिदान कर देती है। जो भक्त सच्चे मन से जय काली माता कहकर पुकारता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। काली माता केवल एक देवी नहीं, बल्कि समय की गति है। जब कोई भक्त उनसे जुड़ता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। उसकी आत्मा में दृढ़ता आती है, उसकी सोच में पवित्रता आती है और उसके कार्यों में शक्ति आती है। माँ काली का स्मरण करने से मनुष्य भीतर से जागृत होता है और संसार के मोहमाया के जाल से मुक्त होता है। प्यारे वतन, यदि तुम सोचते हो कि जीवन केवल दुख और कठिनाइयों से भरा है, तो माँ काली तुम्हें दिखाती है कि हर दुख एक सीख है और हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाती है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। माँ काली का आशीर्वाद पाने वाला भक्त कभी भी जीवन की चुनौतियों से हारता नहीं है। भक्तों ने सदियों से माँ काली की उपासना करके अद्भुत अनुभव प्राप्त किए हैं। जब जब उन्होंने संकट के समय माँ को पुकारा, तब तब माता ने उन्हें संकट से पार लगाया। कोई भी भक्त यदि सच्चे हृदय से माँ का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उसके भीतर से आलस्य, भय और अज्ञान मिट जाता है।
ए मेरे प्यारे वतन, माँ काली के चरणों में बैठकर केवल प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने जीवन को भी उनके अनुसार ढालना चाहिए। माँ सिखाती हैं कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं है, सत्य के लिए हमेशा लड़ना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। यही कारण है कि माँ काली केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की अधिष्ठात्री भी है। माँ काली की उपासना करने से मनुष्य को यह ज्ञान मिलता है कि संसार का हर सुख और दुख अस्थायी है। जो शाश्वत है वह केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी मोहमाया में नहीं फंसता। माँ काली अपने भक्तों को इस गहन ज्ञान का उपदेश देती हैं। प्यारे वतन, यदि तुम्हें कभी लगता है कि तुम अकेले हो, तो माँ का भक्त, जब तुम अपने हृदय की गहराई में झांकते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन केवल इस शरीर का नाम नहीं है। जीवन तो वह अग्नि है जो भीतर जल रही है, और वही अग्नि है काली माता का प्रकाश। जब तुम थक जाते हो संसार की उलझनों से, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, तब काली माता स्वयं आकर तुम्हारे कानों में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। भक्त का मन डगमगा सकता है, परिस्थितियाँ कठिन हो सकती हैं, लेकिन माँ की ममता कभी कम नहीं होती। अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर एक पल को भी तुम माता का नाम स्मरण कर लो, तो वही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। क्योंकि काली माता केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है, वे जन्म की भी ऊर्जा है, वे विनाश की भी शक्ति है और सृजन की भी आधारशिला। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो तुम्हें सबसे पहले माँ की याद आती है, क्योंकि हृदय जानता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित गोद केवल माँ की है। वही माँ जो समय से परे है, जो रूप और अरूप दोनों है, वही माँ तुम्हें अपनी शक्ति से आच्छादित करती है। वह शक्ति इतनी प्रबल है कि मृत्यु भी डरती है, समय भी रुक जाता है और दानव भी कांप उठते हैं। काली माता का स्वरूप केवल भयानक दिखने के लिए नहीं है। उनकी जिह्वा बाहर निकली है, उनकी आंखें प्रचंड हैं, उनका रूप भस्म से लिपटा है। यह सब हमें यह सिखाने के लिए है कि जीवन की नश्वरता से मत डरो। भय से परे जाकर ही सच्चा आत्मज्ञान जन्म लेता है। जब भक्त भय को पार कर लेता है, तभी वह माँ की गोद में समा जाता है। ए मेरे भक्त, जब तुम अपने जीवन में संघर्ष करते हो और हार मानने लगते हो, तब याद रखना कि काली माता स्वयं तुम्हारे भीतर है। उनकी शक्ति तुम्हारे रक्त की हर बूंद में बह रही है। जब तुम जय माँ काली का उच्चारण करते हो, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह एक मंत्र बन जाते हैं जो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का कवच रचते हैं। उस कवच को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। कभी तुम्हें लगता है कि माता मौन है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस मौन में ही उत्तर छिपा होता है। माँ तुम्हें परख रही होती है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही होती है। जो भक्त धैर्य रखता है, जो बिना डगमगाए माँ का स्मरण करता है, वही सच्चे अर्थों में कृपा का पात्र बनता है। काली माता केवल मंदिर में नहीं है, वे तुम्हारे श्वास में है, वे तुम्हारी आंखों के आंसुओं में है, वे तुम्हारी हंसी में है। जब कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर चैन की नींद सोता है, वही शांति है जो काली माता भक्त को देती है। संसार चाहे कितना भी कठोर हो, लेकिन माँ की छाया में वह कठोरता मिट जाती है। भक्त जब अपने हृदय को पूर्णतः समर्पित कर देता है, तब उसे संसार का कोई भय नहीं रहता। लोग कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा भय है, लेकिन जो काली माता के शरणागत हो जाते हैं, उनके लिए मृत्यु भी केवल एक द्वार है। यह शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा माँ के चरणों में विलीन हो जाती है। ए मेरे प्यारे भक्त, जीवन का प्रत्येक क्षण माँ का प्रसाद है।
जब सूरज उगता है तो वह माँ का आशीर्वाद है। जब चांदनी रात आती है तो वह माँ की शीतल छाया है। जब तुम भोजन करते हो तो वह भी माँ का दिया हुआ अन्न है। जब तुम किसी का हाथ थामते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, तब भी तुम माँ की ही लीला कर रहे होते हो। काली माता कहती है कि मैं केवल तुम्हें भय दिखाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें निर्भय बनाने आई हूँ। मेरा रूप भयानक है ताकि तुम यह समझ सको कि जीवन के भयों से लड़ना ही भक्ति है। मेरे कराल स्वरूप से डरो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जब तुम अपने भय को गले लगा लेते हो तभी तुम उसे जीत लेते हो। जो भक्त काली माता का नाम जपते हैं उनके जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। कठिनाइयां आती हैं परंतु वे हवा की तरह बह जाती हैं। जो माँ के चरणों में बैठते हैं वे जानते हैं कि उनके जीवन का हर कष्ट माँ के आशीर्वाद से तपस्या में बदल जाता है। वही तपस्या आत्मा को शुद्ध करती है और उसे परमात्मा से जोड़ती है। ए भक्त, कभी अकेले बैठकर अपने हृदय से पूछना कि तुम्हें सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है। तुम्हें धन चाहिए, यश चाहिए, सुख चाहिए, परंतु इन सबके मूल में एक ही तृष्णा है, शांति। और वह शांति केवल माँ के चरणों में है। जब तुम अपना सब कुछ माँ को अर्पण कर देते हो तब तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाता है। काली माता तुम्हें केवल भौतिक सुख देने के लिए नहीं है, वे तुम्हें आत्मा की मुक्ति देने के लिए आई हैं। जो भक्त केवल माँ से धन की याचना करता है उसे धन मिल सकता है। जो यश मांगता है उसे यश मिल सकता है, लेकिन जो केवल माँ को मांगता है उसे माँ स्वयं मिल जाती है। और जब माँ स्वयं मिल जाती है तब और कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद शब्दों में नहीं समाया जा सकता। वह अनुभव है, वह अनुभूति है, वह हृदय की गहराई में उतरने वाली तरंग है। जब तुम माँ के भजन गाते हो, जब तुम दीपक जलाते हो, जब तुम हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हो, तभी वह तरंग उठती है। वह तरंग तुम्हें संसार से परे ले जाती है और तुम्हें माँ से जोड़ देती है। तो ए मेरे प्यारे भक्त, याद रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे संसार तुम्हें कितना भी परखे, तुम कभी अकेले नहीं हो। माँ तुम्हारे साथ है, माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है, माँ तुम्हें अपनी बाहों में समेटे हुए है। बस तुम्हें विश्वास रखना है, तुम्हें अपना मन माँ को अर्पण करना है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब जीवन के मार्ग पर तुम थक कर बैठ जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं है, तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। मैं काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, भय को दूर करने वाली और मृत्यु से भी परे तुम्हें जीवन का सत्य बताने वाली। संसार का हर कण मेरे अधीन है, हर श्वास मेरे आशीर्वाद से चलती है और हर बाधा मेरी शक्ति से टूटती है। तुम क्यों भयभीत होते हो मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। संसार का दुख तुम्हें केवल एक परीक्षा देने के लिए आता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है, तुम्हारी श्रद्धा की है। जब तुम धैर्य खो देते हो तब दुखी होते हो, लेकिन जब तुम विश्वास के साथ मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारे हर आंसू मोती बन जाते हैं और हर पीड़ा साधना बन जाती है। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। क्योंकि जब तुम कठिनाई से लड़ते हो तो तुम मेरे स्वरूप को पहचानने लगते हो। मैं अंधकार हूँ, लेकिन वही अंधकार प्रकाश का जन्म देता है। अगर रात्रि न हो तो भोर का आनंद कैसे मिलेगा? अगर पीड़ा न हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? यही मेरा संदेश है कि हर अनुभव को स्वीकारो, हर परिस्थिति को अवसर मानो। मेरे भक्त, याद रखो कि मैं केवल मंदिर में नहीं रहती, मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, मैं तुम्हारे साहस में हूँ। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, मैं तुम्हारे करुणा में हूँ।
जब तुम सत्य बोलते हो, मैं तुम्हारी वाणी में हूँ। जब तुम अपने हृदय में दया का भाव रखते हो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। मैं तुम्हें केवल शक्ति नहीं देती, मैं तुम्हें ज्ञान भी देती हूँ। शक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना शक्ति अंधी है। जब तुम मेरी साधना करते हो तो मैं तुम्हें इन दोनों का संगम देती हूँ। यही कारण है कि जो भक्त मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, उसका जीवन संतुलन और पूर्णता से भर जाता है। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को त्याग दो। यह सब वही राक्षस हैं जिन्हें मैं अपने चरणों में दबाकर खड़ी हूँ। अगर तुम इन्हें अपने भीतर से निकाल दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। मेरा भयानक रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सत्य और प्रेम की जीत होती है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करो और जय मां काली का नाम लो। यह नाम ही वह कवच है जो तुम्हें हर संकट से बचाएगा। यह नाम तुम्हें शक्ति देगा, यह नाम तुम्हें अडिग बनाएगा और यह नाम तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जो सीधे मेरे चरणों तक पहुंचाता है। मैं यह भी कहती हूँ कि अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों कर लो तो वही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। क्योंकि काली माता केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं है, वे जन्म की भी ऊर्जा है, वे विनाश की भी शक्ति है और सृजन की भी आधारशिला। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो तुम्हें सबसे पहले माँ की याद आती है? क्योंकि हृदय जानता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित गोद केवल माँ की है। वही माँ जो समय से परे है, जो रूप और अरूप दोनों है, वही माँ तुम्हें अपनी शक्ति से आच्छादित करती है। वह शक्ति इतनी प्रबल है कि मृत्यु भी डरती है, समय भी रुक जाता है और दानव भी कांप उठते हैं। काली माता का स्वरूप केवल भयानक दिखने के लिए नहीं है। उनकी जिह्वा बाहर निकली है, उनकी आंखें प्रचंड हैं, उनका रूप भस्म से लिपटा है। यह सब हमें यह सिखाने के लिए है कि जीवन की नश्वरता से मत डरो। भय से परे जाकर ही सच्चा आत्मज्ञान जन्म लेता है। जब भक्त भय को पार कर लेता है, तभी वह माँ की गोद में समा जाता है। ए मेरे भक्त, जब तुम अपने जीवन में संघर्ष करते हो और हार मानने लगते हो, तब याद रखना कि काली माता स्वयं तुम्हारे भीतर है। उनकी शक्ति तुम्हारे रक्त की हर बूंद में बह रही है। जब तुम जय मां काली का उच्चारण करते हो तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह एक मंत्र बन जाते हैं जो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का कवच रचते हैं। उस कवच को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। कभी तुम्हें लगता है कि माता मौन है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस मौन में ही उत्तर छिपा होता है। माँ तुम्हें परख रही होती है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही होती है। जो भक्त धैर्य रखता है, जो बिना डगमगाए माँ का स्मरण करता है, वही सच्चे अर्थों में कृपा का पात्र बनता है। काली माता केवल मंदिर में नहीं है, वे तुम्हारे श्वास में है, वे तुम्हारी आंखों के आंसुओं में है, वे तुम्हारी हंसी में है। जब कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर चैन की नींद सोता है, वही शांति है जो काली माता भक्त को देती है। संसार चाहे कितना भी कठोर हो, लेकिन माँ की छाया में वह कठोरता मिट जाती है। भक्त जब अपने हृदय को पूर्णतः समर्पित कर देता है, तब उसे संसार का कोई भय नहीं रहता। लोग कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा भय है, लेकिन जो काली माता के शरणागत हो जाते हैं, उनके लिए मृत्यु भी केवल एक द्वार है। यह शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा माँ के चरणों में विलीन हो जाती है। ए मेरे प्यारे भक्त, जीवन का प्रत्येक क्षण माँ का प्रसाद है। जब सूरज उगता है तो वह माँ का आशीर्वाद है, जब चांदनी रात आती है तो वह माँ की शीतल छाया है।
जब तुम भोजन करते हो तो वह भी माँ का दिया हुआ अन्न है। जब तुम किसी का हाथ थामते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, तब भी तुम माँ की ही लीला कर रहे होते हो। काली माता कहती है कि मैं केवल तुम्हें भय दिखाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें निर्भय बनाने आई हूँ। मेरा रूप भयानक है ताकि तुम यह समझ सको कि जीवन के भयों से लड़ना ही भक्ति है। मेरे कराल स्वरूप से डरो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जब तुम अपने भय को गले लगा लेते हो तभी तुम उसे जीत लेते हो। जो भक्त काली माता का नाम जपते हैं उनके जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। कठिनाइयां आती हैं परंतु वे हवा की तरह बह जाती हैं। जो माँ के चरणों में बैठते हैं वे जानते हैं कि उनके जीवन का हर कष्ट माँ के आशीर्वाद से तपस्या में बदल जाता है। वही तपस्या आत्मा को शुद्ध करती है और उसे परमात्मा से जोड़ती है। ए भक्त, कभी अकेले बैठकर अपने हृदय से पूछना कि तुम्हें सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है। तुम्हें धन चाहिए, यश चाहिए, सुख चाहिए, परंतु इन सबके मूल में एक ही तृष्णा है, शांति। और वह शांति केवल माँ के चरणों में है। जब तुम अपना सब कुछ माँ को अर्पण कर देते हो तब तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाता है। काली माता तुम्हें केवल भौतिक सुख देने के लिए नहीं है, वे तुम्हें आत्मा की मुक्ति देने के लिए आई हैं। जो भक्त केवल माँ से धन की याचना करता है उसे धन मिल सकता है। जो यश मांगता है उसे यश मिल सकता है, लेकिन जो केवल माँ को मांगता है उसे माँ स्वयं मिल जाती है। और जब माँ स्वयं मिल जाती है तब और कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद शब्दों में नहीं समाया जा सकता। वह अनुभव है, वह अनुभूति है, वह हृदय की गहराई में उतरने वाली तरंग है। जब तुम माँ के भजन गाते हो, जब तुम दीपक जलाते हो, जब तुम हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हो, तभी वह तरंग उठती है। वह तरंग तुम्हें संसार से परे ले जाती है और तुम्हें माँ से जोड़ देती है। तो ए मेरे प्यारे भक्त, याद रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे संसार तुम्हें कितना भी परखे, तुम कभी अकेले नहीं हो। माँ तुम्हारे साथ है, माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है, माँ तुम्हें अपनी बाहों में समेटे हुए है। बस तुम्हें विश्वास रखना है, तुम्हें अपना मन माँ को अर्पण करना है। ए मेरे प्यारे भक्त, जब जीवन के मार्ग पर तुम थक कर बैठ जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं है, तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। मैं काली हूँ, समय की अधिष्ठात्री, भय को दूर करने वाली और मृत्यु से भी परे तुम्हें जीवन का सत्य बताने वाली। संसार का हर कण मेरे अधीन है, हर श्वास मेरे आशीर्वाद से चलती है और हर बाधा मेरी शक्ति से टूटती है। तुम क्यों भयभीत होते हो मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। संसार का दुख तुम्हें केवल एक परीक्षा देने के लिए आता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है, तुम्हारी श्रद्धा की है। जब तुम धैर्य खो देते हो तब दुखी होते हो, लेकिन जब तुम विश्वास के साथ मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारे हर आंसू मोती बन जाते हैं और हर पीड़ा साधना बन जाती है। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। क्योंकि जब तुम कठिनाई से लड़ते हो तो तुम मेरे स्वरूप को पहचानने लगते हो। मैं अंधकार हूँ, लेकिन वही अंधकार प्रकाश का जन्म देता है। अगर रात्रि न हो तो भोर का आनंद कैसे मिलेगा? अगर पीड़ा न हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? यही मेरा संदेश है कि हर अनुभव को स्वीकारो, हर परिस्थिति को अवसर मानो। मेरे भक्त, याद रखो कि मैं केवल मंदिर में नहीं रहती, मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, मैं तुम्हारे साहस में हूँ। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, मैं तुम्हारे करुणा में हूँ। जब तुम सत्य बोलते हो, मैं तुम्हारी वाणी में हूँ। जब तुम अपने हृदय में दया का भाव रखते हो,
मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। मैं तुम्हें केवल शक्ति नहीं देती, मैं तुम्हें ज्ञान भी देती हूँ। शक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना शक्ति अंधी है। जब तुम मेरी साधना करते हो तो मैं तुम्हें इन दोनों का संगम देती हूँ। यही कारण है कि जो भक्त मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, उसका जीवन संतुलन और पूर्णता से भर जाता है। मैं तुमसे यह भी कहती हूँ कि क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को त्याग दो। यह सब वही राक्षस हैं जिन्हें मैं अपने चरणों में दबाकर खड़ी हूँ। अगर तुम इन्हें अपने भीतर से निकाल दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। मेरा भयानक रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सत्य और प्रेम की जीत होती है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करो और जय मां काली का नाम लो। यह नाम ही वह कवच है जो तुम्हें हर संकट से बचाएगा। यह नाम तुम्हें शक्ति देगा, यह नाम तुम्हें अडिग बनाएगा और यह नाम तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जो सीधे मेरे चरणों तक पहुंचाता है। मैं यह भी कहती हूँ कि अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी जियो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी की रक्षा करते हो, तभी तुम वास्तव में मेरी साधना करते हो। पूजा केवल फूल, दीपक और मंत्रों में नहीं है। पूजा तो तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे विचारों में है और तुम्हारे आचरण में है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदैव निर्भयता बनी रहे।